नमस्कार। मैंने करीब 1 हफ्ते पहले खबर दी थी कि जस्टिन ट्रूडो यानी कि अपने कनाडा के प्रधानमंत्री, उनके प्लेन में से निकली थी ड्रग्स और इस खबर पे अब मोहर लग गई है। एक फॉर्मर डिप्लोमेट है दीपक बोहरा, उन्होंने ये बात कंफर्म कर दिया। साथ में पूरी वर्ल्ड के अखबारों में ये खबर छाई हुई है। ये भी कि वो डिप्रेशन में थे, इसलिए वो ड्रग्स ले रहे थे। ये मेरा वीडियो अभी 1 हफ्ते पहले का इसी चैनल पे पड़ा है। साथ में 2 खबरें और। यूएन में घमासान हुआ। यूएन में घमासान मतलब इंडिया अपने स्टैंड पे टिका रहा और कनाडा अपने स्टैंड पे। दोनों ने एक दूसरे को सुनाई है, वहां पर एक घमासान। लेकिन इंडिया हावी होता दिखा, इंडिया हावी होता दिखा कई जगहों पर। कनाडा को पता है कि हालत खराब है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इंडिया ने फिर बोला प्रूफ दो, प्रूफ कोई है नहीं। लेकिन फिर भी कनाडा अपनी बात पे अड़ा दिख रहा है। पूरी वर्ल्ड के सामने अपनी गलती मान भी नहीं सकता था, क्योंकि वो गलती नहीं मान सकता इसलिए अड़ता दिख रहा है। और पाकिस्तान की वो टीम, क्रिकेट टीम, जो कि ये बोल रही थी कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे अगर एशिया कप के मैच पाकिस्तान में नहीं हुए। एशिया कप के मैच पाकिस्तान में नहीं हुए और वो इंडिया के लिए रवाना भी हो गए, इंडिया में खेलने के लिए। और उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना पड़ेगा जिस नरेंद्र मोदी के नाम से इनको नफरत हो रही थी ना, वही गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आइए, वेलकम टू इंडिया, हम आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, हम वैसे मेजबान बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको मैं पूरी खबर सुनाऊं सारी की सारी उससे पहले एक बार इस चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम जो आपको बताते हैं देर रात तक जग के पूरी मेहनत के बाद जो आप तक लाते हैं खबर, ये खबर सब तक पहुंचे, सबको पता चले कि कनाडा क्या कर रहा है और इस पाकिस्तान की क्या औकात है। और चाइना, हम चाइना पे भी बात करते हैं, हम एक्चुअली हर एक पे बात करते हैं। चाइना को भी औकात दिखाई श्रीलंका ने, वो भी मैं इसी इसी उसमें बताऊंगा वीडियो में। वापस आते हैं, वापस ये आते हैं कि हुआ क्या। यूएन में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले सुनाया चाइना, पाकिस्तान और कनाडा को सबसे ज्यादा। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. एक ही सेंटेंस में तीनों को नाप दिया। उन्होंने बोला कि रेस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन चेरी पिकिंग। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें यानी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नॉन इंटरफेरेंस आप किसी चेरी पिकिंग एक जगह करें दूसरी जगह ना करें। हमारी इंटीग्रिटी है, आपको पता होना चाहिए। ये चाइना को भी बताया हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बीच में आना मत। पाकिस्तान को भी समझाया, कश्मीर की जो वो बोल के गए थे कश्मीर पे इनके प्राइम मिनिस्टर के, उनको तगड़ा जवाब दिया था हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने। फिर ये बात कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये बात कनाडा को भी समझाई कि तुम भी समझो। अच्छा, कनाडा के भी जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे, उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया वो कहीं ना कहीं इंडिया को दिया। उन्होंने बोला एट द सेम टाइम वी पुट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, we also have to uphold the values of free democratic societies. We cannot bend the rules of state to state relations for political expediency, because we have seen the and continue to see the extent to which democracies are under threat through various means of foreign influence. अच्छा, एक चीज, डेमोक्रेसीज अंडर थ्रेट थ्रू वेरियस मींस, आतंकवादियों को अपने घर में पालना, क्या ये डेमोक्रेसी है? आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हो? आपके 45 गुना वोटर्स हैं हमारे पास। आप एक इलेक्शन में, हम एक इलेक्शन में जितनी वोट डलवा देते हैं हम इंडिया, उतनी आप 45 साल में डलवाओगे और उनको काउंट भी करते हैं और आपसे पहले रिजल्ट दे देते हैं। फिर भी आप ये समझते नहीं हो ना, पूरी ईवीएम पे हम ही हैं। आप और कोई कंट्री पूरा ईवीएम पे नहीं है अब तक, अमेरिका तक नहीं है। और ये बोलोगे कि ठीक है ईवीएम खराब है, ये है वो है, तो भाई हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वो है ना, जो हम अब डिजिटल होते हैं ना, हम सबसे एडवांस कंट्रीज में पहुंच रहे हैं। तो हमारा जो कोविड का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है ना, वो भी हमारे पास ही है, आपके पास और अमेरिका के पास कागज पे है। ठीक है, क्या एनीवेज, ये भी कि खालिस्तानियों को किस लेवल का सपोर्ट है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, पिछला वाला जो बनाया था, उसमें बताया था कि कितना हमला हुआ है, कितना हमला हुआ था उस निज्जर पे और किस तरीके से हुआ था। और पूरा 1-1.5 महीने तक आपकी कनाडा की पुलिस कुछ नहीं कर पाई।
आते हैं। एक और वीडियो जारी हुआ है, सामने आया है, मतलब जारी किसी ने नहीं किया, सामने आया है। ये वीडियो क्या है? ये वीडियो आप देखिए, ये कनाडा के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनको भी दिखाना चाहता हूं और सबको दिखाना चाहता हूं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो तथाकथित खालिस्तान रेफरेंडम का है, जो कि किसी जमाने में, यानी कि क्या भी थोड़े दिन पहले ही जो हुआ था। अच्छा, वो रेफरेंडम में हुआ क्या था आप देख सकते हो। ये वोटिंग वाला हॉल खाली पड़ा है, बिल्कुल कोई नहीं इसमें। तो कैसा रेफरेंडम हुआ ये बताते हैं कि हमारे पास बड़ी वोट पड़ती है, 5,000 से ऊपर तो तुम्हारी वोट नहीं है, ठीक है। उसमें से भी आते 500-600 हैं, और 500-600 भी आते हैं तो देख लो खाली पड़े हैं बूथ। अच्छा, उसमें ये जो है, एक बुजुर्ग लेडी दिख रही है आपको, ये बुजुर्ग लेडी कौन है? ये तलविंदर परमार की मदर। अब ये तलविंदर परमार कौन? ये तलविंदर परमार वो आदमी है जो कि आतंकवादी था, आतंकवादी था, और वो आतंकवाद करने के ही फिराक में इंडिया आया था। एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड था। कई मास्टरमाइंड थे, उसमें से एक वो भी था। इंडिया ने बोला भी था, कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। फिर ये इंडिया आ गया आतंक करने के लिए, और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ये उसकी माता जी। अच्छा, बेटा कुछ गलत कर रहा हो तो माँ की क्या गलती? मैं मानता हूं, मैं मानता हूं इस बात को, माँ की कोई गलती नहीं है। लेकिन माता जी के साथ कौन है? माता जी के साथ जो हैं वो हैं अजैब सिंह बागड़ी। ये अजैब सिंह बागड़ी भी एयर इंडिया कनिष्का की बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने केस ऐसा खराब बनाया कि ये भी बरी हो गया। अब बताओ क्या करना है? सारे तो बरी कराए ना आपने, ये भी दिख रहा है ये तो आतंकवादी है, इसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आतंकवादी मानती है। आप ही के कंट्री में खड़ा है। ये रेफरेंडम कहां हुआ था? रशिया में, चाइना में, नाइजीरिया में, कनाडा में हुआ था। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। उसके साथ कौन है तीसरा? वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो कि आतंकवादी है, सिक्स फॉर जस्टिस का चीफ है, जिसको बहुत सारे सिख यहां पे बोलते हैं कि ये हमारे कंट्री में आग लगा रहा है। वो भी आपको दिख रहा होगा, है ना? आपको क्या क्या नहीं दिख रहा है? सब कुछ दिखेगा ना। यहाँ पे इंडिया में इतने इतने सारे लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, कनाडा को नहीं दिख रहा। ये सारे इकट्ठे हैं। तो माता जी की कोई गलती नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन उनके साथ जो है वो तो है। और ये कर क्या रहे हैं? ये खालिस्तान रेफरेंडम पे वोट कर रहे हैं, जो कि इंडिया के हिसाब से इलीगल है, जो कि रेफरेंडम इंडिया में हो ही नहीं सकता, और वो भी इंडिया के लिए डिवाइसिव है, इंडिया के लिए गलत कर रहे हैं। और खालिस्तान के नाम पे जो आतंकवाद हो रहा था, ये उसको सपोर्ट करते हैं। रेफरेंडम जो होता है उसमें ये आतंकवाद को सपोर्ट ही तो मिलता है। तो ये मैडम भी, ये माता जी भी उसी में कहीं शामिल दिखती हैं। क्या एनीवेज, अब इस पूरे वीडियो में दो आदमी तो डिक्लेयर कर रखे हैं कि ये आतंकवादी है। बाकी तीसरे की मर्जी है, तीसरा देख लीजिए। जो मैं किसी माता जी को कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि माहौल थोड़ा सा गड़बड़ी है इंडिया कनाडा के बीच में, ठीक है। बहुत जल्दी मामला सुलटेगा नहीं, क्योंकि ये सुलटने वाला इसलिए नहीं है कि इंडिया अपनी बात पे अड़ा है कि प्रूफ लाओ, हम मान लेंगे। और प्रूफ कनाडा के हाथ में है नहीं। सच बात तो यह है, होता तो अब तक दिखा चुका होता। प्रूफ कनाडा के हाथ में है नहीं, और है भी तो वो दिखाने की पोजीशन में नहीं है। कहा यह गया, कनाडा के बहुत सारे अखबार बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे इंडिया, और आकर के उन्होंने प्रूफ दिया है। इस बात को भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सीधे डिनाई कर दिया कि अभी तक मेरे हाथ में कोई प्रूफ नहीं है। एक रिपोर्टर ने यह क्वेश्चन तक पूछा कि क्या आपको प्रूफ मिला है? तो जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि अगर मेरे को प्रूफ मिला होता तो क्या मैं उसे देख नहीं रहा होता? तो इसके साथ ये भी दिखता है कि इंडिया बिल्कुल क्लियर है, प्रूफ लाओ, हम एक्शन लेंगे। Share with you very frankly what we told the Canadians. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism,
they're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there. And our concern is that, it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about, there's interference in our politics. And a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. But if there are specific pieces of evidence that they provide, the government of India will cooperate with them in terms of look, if somebody gives me something specific, it doesn't have to be restricted to Canada. But if there's any incident which, is an issue, and somebody gives me something specific as a government, I would look at it. Of course I would look at it. जयशंकर साहब ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि प्रूफ मिलेगा तो जरूर एक्शन लेंगे, कोई भी कंट्री प्रूफ देगा हम देंगे, लेकिन अब तक प्रूफ ही हमारे हाथ में नहीं आया तो क्या करें। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन अमेरिका में व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन से भी पूछा गया, तो वो खेल क्या गए, उन्होंने ये बोला कि यार हम देखेंगे, हम हमारे यहाँ इंडिया इन्वेस्टिगेशन में सहयोग दे और इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, जरूरत आपको है, जियो स्ट्रेटेजिकली आप देखेंगे, हम तो देख ही रहे हैं, खैर हमारा तो चल जाएगा, 70 साल से आप हमारे साथ नहीं थे, पाकिस्तान के साथ थे, ठीक है ना, उसके बाद भी हम सरवाइव किए, तो आज क्या कर लोगे, आज सरवाइव कर जाओगे, कर लो, आप हमारे पास आ रहे हो क्योंकि आपकी मजबूरी है। India-Canada relationship, what impact this is going to have on US-India relationship? So I made comments on this yesterday. I can restate them here, which is that we are obviously quite concerned about the situation in Canada. We've cooperated closely with our Canadian counterparts, and we have urged India to cooperate in that investigation, and will continue to do so. And India remains an important partner of the United States. We work with them on a number of issues, but of course, on this matter, we urge them to cooperate with the Canadian investigation. अब ट्रूडो के खिलाफ मुस्लिम्स के लिए ट्रूडो ने ट्वीट किया। एक्चुअली क्या हुआ कि LGBTQ यानी कि लेस्बियन और गे, बाइलिंगुअल और ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए क्यों हुए, इन सब के लिए कुछ मुस्लिम पेरेंट्स ने बोला कि ये हमारी सोसाइटी में अलाउड नहीं है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ट्रूडो, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन में भी उनको सपोर्ट किया, LGBTQ को प्रोटेस्ट सपोर्ट किया और साथ में ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया था 20 सितंबर को, और उसमें लिखा था, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया, बायफोबिया हैव नो प्लेस इन दिस कंट्री, वी स्ट्रांगली कंडेम दिस हेट and its manifestations and we stand united in support of LGBTQI and Canadians across the country. You are valid and you are valued. ये उन्होंने लिखा और मुस्लिम पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को कहीं पे समर्थन देने के लिए या बच्चों के लिए बाहर आए थे, उन सबको ऐसा जवाब दे दिया। तो मुस्लिम्स ने भी उनको एक चिट्ठी लिखी, बड़ी लंबी चौड़ी ये लोग, ये चिट्ठी, और उसमें ये बोला कि भैया ऐसा है, ट्रूडो सुन लो मेरी बात को। अच्छा, ट्रूडो का नाम ट्रूडो है या ट्रूडेउ है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अमेरिका का डिपार्टमेंट जो है वो भी ट्रूडो बोल रहा था और ट्रूडो भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रूडो है, उसको ट्रूडो भी बोलते हैं क्योंकि उसके उस लैंग्वेज ऐसी। अच्छा, इन्होंने बोला ट्रूडो भैया बात सुनो कि ये इन्फ्लेमेटरी और डिवाइसिव कमेंट्स थे और ट्रूडो should retract, stop dividing, drop this radical agenda, butt out so parents can raise their kids.
अच्छा, आपने एक खालिस्तानियों को तो सपोर्ट किया था ना ट्रूडो भैया, तो आपका क्या हुआ पता चल गया, है ना? अब आप इन सबको भी झेलिए, झेलना पड़ेगा। हर तरफ से मार खा रहे हो, ठीक है ना? ट्रूडो, अच्छा इंडिया भी ना, जयशंकर साहब ने भी पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया। वो जयशंकर साहब को और बाकी सबको भी ये पता है कि यार पाकिस्तान से इस भिखारी से कौन लड़े। हम जब एक बड़ी इकोनॉमी से कनाडा, यूरोपियन इकोनॉमी, जब हम सॉरी यूरोपियन नहीं, अमेरिकन अमेरिकन इकोनॉमी से भिड़ रहे हैं और अमेरिकन कंट्री से भिड़ रहे हैं जिसकी जो काफी साल से डेवलप्ड है उससे भिड़ रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को अपने पैलेटी पे क्यों लाए? पड़े अंदर कोने में, पाकिस्तान से नहीं करना हमने। अच्छा एक चीज और, इस कनाडा के ट्रूडो के पास हिंदू फोरम ऑफ कनाडा's लॉयर्स, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। ये लिखी चिट्ठी इमिग्रेशन मिनिस्टर को और ये बोला कि भैया गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसने जो हेट स्पीच दी है कि हिंदुओं छोड़ के भाग जाओ, उसके बाद इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? इस आदमी के खिलाफ एक्शन लिया जाए और लिया जाना भी चाहिए, सही बात है। अब इसका जवाब आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर हम और भी हैं आगे। तरीके हमारे पास बहुत है काम करने के, राइट? और तुम जानते नहीं बेटा, मोदी बैठा है, मोदी है तो मुमकिन है। विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, इस आएंगे। एक खबर और कि ट्रूडो की टीम घबराई तो हुई, वो एक नाजी बुलाया था, याद है आपको? जिसके बाद इजराइल और दूसरे कंट्रीज ने बहुत नाराजगी दिखाई थी, खासतौर से पोलैंड ने और जर्मनी, बहुत सारे कंट्रीज ने दिखाई थी। वो नाजी को जो बिठाया था अपनी पार्लियामेंट में, और तालियां खुद ट्रूडो ने भी बजाई, जेलेंस्की ने भी बजाई, रशिया ने भी गाली दी, सबने सबने, और इतने प्रेशर में आ गए कि टीम घबराई हुई है बुरी तरह से। आप पहले इसे देखिए। So, what happened on Friday is completely unacceptable. It was an embarrassment to the House and to Canadians. And I think the Speaker should listen to members of the House and step down. Donc, ce qui s'est passé vendredi est complètement inacceptable. Ça a été un moment où और इस घबराहट वाले इंटरव्यू के बाद वहां की असेंबली के जो स्पीकर हैं, या जैसे बोलें कि हाउस ऑफ कॉमन्स के जो स्पीकर हैं जिनका नाम है रोटा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते क्यों नहीं? क्योंकि ज्यूइश लॉ भी जानते नहीं है अभी, इन्हें पता नहीं है ज्यूइश लॉ की कितनी तेज है और कितनी एक्सपर्ट है और कहां तक हाथ रखती है। ज्यूस से भिड़ना आसान काम नहीं है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक्स पे ज्यूज का कब्जा, सबसे बड़े न्यूज़पेपर्स पे ज्यूज का कब्जा, मीडिया हाउसेस पे ज्यूज का कब्जा, और इकोनॉमी पे ज्यूज का कब्जा, वर्ल्ड इकोनॉमी पे ज्यूज का कब्जा। तो क्या ये कनाडा भिड़ पाएगा? इतने प्रेशर में आ जाएगा, हो सकता है ट्रूडो को भी रिजाइन करना पड़ जाए। लेकिन अभी देखते हैं, ट्रूडो के ऊपर अभी कोई खतरा है नहीं। मैं तो चाहता हूं ट्रूडो भी जाए, लेकिन देखिए कि क्या होता है। एक तो गया, जिसने बुलाया था वो तो गया, अब ट्रूडो पे भी नेक्स्ट नजर है। हाँ, इंडिया भी करेगा कुछ, देखो ट्रूडो अंकल क्या करते हैं। एनीवेज, दो और खबर थी जिन पे मैं बात करना चाह रहा था, वो ये कि पाकिस्तान की टीम जो ये बोल रही थी कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, अगर इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा पाकिस्तान में, इंडिया ने एशिया कप नहीं खेले, ठीक है, और तुम आ रहे हो, वो वहां से चल दी है वाया दुबई, इंडिया पहुंचेगी और इंडिया पहुंच करके यहाँ पे मैचेस खेलेगी, वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और दूसरी चीज ये कि पिछले जो पीसीबी के चीफ थे ना, रमीज राजा, बिल्कुल सही बोला था उन्होंने। सही क्या बोला था? वो बोला था कि नरेंद्र मोदी की चले ना तो पीसीबी पे ताला लगा सकता है, और औकात दिखा दी ना। बहुत बड़े बन रहे थे ना कि हम तो बॉयकॉट कर देंगे और एशिया कप फ्लॉप हो जाएगा, और ये एशिया कप में हारे भी और फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए बेचारे। अपने आप को बन रहे थे बहुत बड़े, है ना? तो रन था, 30 मार था, इंडिया ही जीत गया एशिया कप भी, और अब वर्ल्ड कप सामने आ रहा है, वहां पे भी हम आपको दिखाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपके लिए, वहां पे आपको बताया जाएगा। खैर, अब तो पाकिस्तान उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना कि हम जा क्यों रहे हैं। पहले तो बड़े दिखाया था कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, और हमारे बिना तो ये वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता। अब बोल रहे हैं नहीं नहीं हम जाएंगे, इंडिया में इंडिया को हराना है ना, इसलिए इंडिया में इंडिया को हराना है। आओ तो बात करते हैं। तुम्हारे 100 किलो का बम वाला तो गायब है। अरे हाँ यार, वो 100 किलो का बम वाला वो तो लापता हो गया, उसको 5-6 दिन से गायब है, और उसको अरेस्ट भी नहीं किया। सुना है कि एजेंसी उठा के ले गई। और वो इमरान रियाज खान नहीं था, वो इमरान खान का चंपू, जो कि इमरान खान की बड़ी तारीफ करता था, वो लौटा है 4 महीने बाद। वो अब तक उसके ऊपर पुताई वताई सब हो चुकी होगी। अब तो वो बोल रहा होगा आर्मी की जय और आसिम मुनीर की जय और
शाहबाज शरीफ की जय और जरदारी की जय, तो ये बोल रहे होगे ना, बोल रहे होगे जो इमरान खान, अरे बड़ा घटिया आदमी, अब वो चेंज हो गई होगी। खैर उनका कोई वीडियो तो अभी तक दिखा नहीं, आएगा, तारीफ करेंगे कुछ दिन में। और अच्छी थोड़ा हुई होगी अगले की, मजा आ गया, राइट। और ये बोल रहे थे कि ये गायब था, कहाँ था, वो भी वो नहीं बताएगा, मारा बहुत है उसको, पता लगता है, शक्ल से पता लग जाता है। क्या, कमिंग बैक टू द न्यूज, श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश, जिसने अभी कल परसों कनाडा को बोला था कि तुम गलत काम कर रहे थे, तुमने आतंकवाद को पाल रखा है, आज उसने एक और इंडिया के दुश्मन को बचाया। और वो कौन है? इंडिया का जो दुश्मन था वो इंडिया का दुश्मन चाइना। चाइना के कुछ स्पाई शिप्स आकर कोलंबो में डॉक करना चाहते थे, कोलंबो पोर्ट पे, वहां पे खड़े होना चाहते थे, इसने मना कर दिया, नहीं, इंडिया की सिक्योरिटी का मामला है, आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, आप इधर नहीं आ सकते, और भगा दिया। बहुत बढ़िया काम किया। खैर हम्बन टोटा पोर्ट तो अभी चाइना के पास है, लेकिन कोलंबो से भगा दिया, ये बड़ी चीज थी। और ये स्टैंड जो हमने देखा है श्रीलंका का, इसकी मैं तारीफ करता हूँ। और श्रीलंका, उम्मीद है कि अब आगे हमारे श्रीलंका से अच्छे रिलेशंस रहेंगे, साथ में और भी कई चीजें हमें दिखेंगी साउथ एशिया में, जो कनाडा का दबदबा बढ़ रहा था, सॉरी चाइना का, कनाडा चाइना आजकल हो जाता है, चाइना का जो दबदबा बढ़ रहा था वो हमें कम होता दिख रहा है, और उम्मीद है जल्द ही खत्म भी हो जाएगा। इसी के साथ एक और टॉपिक आता है, हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।